ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको बता देता हूं कि फ़ोनपे के ज़रिए आप जो है ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है अपनी फ़ोनपे ऐप को। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और ट्रैवल बुकिंग्स के नीचे ही थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रेन्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेस। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जिस भी स्टेशन से ट्रेन में बैठना है वो डालेंगे, यानी फ्रॉम स्टेशन का नाम। अगर आपको कोड पता है तो कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने न्यू दिल्ली टाइप किया तो नई दिल्ली में जितने भी स्टेशन होंगे सभी आ जाएंगे। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जहाँ तक मुझे जाना है वो स्टेशन यानी डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया मुंबई, तो मुंबई के जिस भी स्टेशन पर मुझे उतरना है सभी स्टेशन की लिस्ट यहाँ पर आएगी। इतना करने के बाद फिर आपने जिस भी तारीख को बैठना है, ये ध्यान रखना, जिस तारीख को आपने ट्रेन में बैठना है स्टेशन से वो डेट आपने यहाँ से चूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कैंसिलेशन या रिफ़ंड पॉलिसी का जो वो करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे कि बाय चांस अगर आपने टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी तो आपका रिफ़ंड पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पॉलिसी को चाहें फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी को तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। चलिए एक बार मैं कोई दूसरी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ऑप्ट आउट करके सर्च ट्रेन्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारी ट्रेन्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए पूरी एक लिस्ट आ चुकी है, जो मैंने रिक्वायरमेंट भरी है उसके हिसाब से यहाँ पर। अब ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करेंगे कि किस कोटे में आपने टिकट बुक करानी है, जर्नल में, लेडीज़ में या तत्काल में। अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ कोटे में टिकट बुक करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जनरल में बुक कराएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि आप जो है डिपार्चर ड्यूरेशन क्या चाहते हैं या किस टाइप की आपको जो है टिकट बुक करवानी है, AC नॉन AC। यहाँ से बहुत सारे इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, वो आप अप्लाई कर लीजिएगा जो भी आपका अप्लाई होता हो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जिस भी ट्रेन की आपने टिकट बुक करवानी है उसी के सामने शेड्यूल आपको लिखा हुआ दिखेगा। शेड्यूल पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर ट्रेन का शेड्यूल भी जान सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने बजे किस स्टेशन पर वो ट्रेन पहुंचेगी और आपकी डेस्टिनेशन पर कितने बजे तक वो ट्रेन पहुंच जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से कि आपके अराइवल स्टेशन पर, यानी जिस स्टेशन से आप ट्रेन में बैठेंगे वहाँ पर वो ट्रेन कितने बजे आएगी। तो ऐसे ही आप सभी ट्रेनों का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से जो भी ट्रेन आपने अच्छी लगे फिर आपको उसकी टिकट बुक करवानी है। टिकट बुक करवाने के लिए देखिए अलग अलग क्लासेस की यहाँ पर दी हुई हैं। AVL का मतलब होता है अवेलेबल है, दैट मीन्स आप टिकट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे स्लीपर में बुक करवानी है तो मैं SL पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्लिक कर देना है लॉगिन इंस्टेंटली पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा से ये देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखिए हमें 24 तारीख की टिकट बुक करवानी है तो 24 के सामने ही बुक एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने डालनी है अपनी IRCTC की यूज़र ID। जी हाँ दोस्तों, आपने फ़ोनपे से टिकट बुक करवाने के लिए अपनी IRCTC की यूज़र ID डालनी पड़ेगी। अगर आपने IRCTC पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपने वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है किसी और ऐप से भी अपने टिकट बुक करवा पाएंगे। तो आपको यह टिकट बुक करवाते टाइम एक तो IRCTC की यूज़र ID चाहिएगी और दूसरा अपना पासवर्ड चाहिएगा IRCTC वाला। ये दो चीज़ें आपने चाहिएंगी, उसके बाद ही आप टिकट बुक करवा पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले बेटर ये होगा कि आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लें, जिसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। हालांकि डायरेक्ट यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगॉट IRCTC यूज़र ID और पासवर्ड का। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पर क्लिक करके भी पता कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने पैसेंजर डिटेल डालनी है। सबसे पहले से पैसेंजर की डिटेल आप डालेंगे। यहाँ से जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों नाम डालते टाइम ध्यान रखना कि आपकी जो ID है उसमें जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पर एंटर करें। और उसके बाद डालेंगे एज।
और फिर अगर आप कोई बर्थ प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि बर्थ प्रेफरेंस की गारंटी नहीं होती कि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको एक प्रेफरेंस दे दी जाएगी। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करके आपने सेव कर लेना है। ऐसे ही एक से ज़्यादा अगर पैसेंजर हैं तो फिर आप ऐड चाइल्ड या ऐड एडल्ट पर करके अलग अलग पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद एडिशनल प्रेफरेंसेस अगर आप कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि किस कोच नंबर में आपको टिकट चाहिए, उस कोच का नंबर आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे अब मान लीजिए मुझे S9 में टिकट चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा S5। और उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेस चॉइसेस में आपको बहुत सारी चॉइस मिलती है, आप इनमें से कोई भी चॉइस दे सकते हैं। सबसे पहली चॉइस है कि आप तभी टिकट बुक करें जब जो है सारी टिकट्स या सारी बर्ड्स एक ही कोच में अवेलेबल हों। तो आप अगर पहले पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका ये मतलब है। दूसरे का मतलब है कि आप तभी टिकट बुक करें जब जो बर्थ अलॉट होएगी वो कम से कम एक बर्थ अलॉटेड हो। अलॉटेड का मतलब होता है कि कंफर्म टिकट हो, वेटिंग में ना लगे। थर्ड का मतलब होता है कि कम से कम 2 बर्थ जो हैं अलॉटेड हो, यानी कंफर्म टिकट हो। और लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे तो तभी आपकी टिकट बुक होगी जब जितनी भी टिकट्स आपने बुक की हैं सभी की सभी आपको कंफर्म टिकट मिले। तो इन सभी चॉइसेस का ये अर्थ होता है। तो अपने हिसाब से आप जो है किसी भी प्रेफरेंस पर टिक कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आप जो भी प्रेफरेंस पर टिक करेंगे उसी के हिसाब से आपको जो है टिकट बुकिंग होगी। अगर बाई चांस आपने मान लीजिए लिख दिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि अगर आपकी टिकट तभी बुक हो, यानी पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया कि एक ही कोच में आए तभी टिकट बुक हो। अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया और बाय चांस एक कोच में सभी टिकट्स आपकी अवेलेबल नहीं हुई तो फिर आपकी टिकट बुक होगी ही नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चॉइस आप यहाँ पर या प्रेफरेंस डालेंगे उस प्रेफरेंस को बड़ी ध्यान से रखें, ध्यान से डालें। अदरवाइज़ आप इसको नन भी कर सकते हैं। नन करेंगे तो फिर आपकी जो है टिकट बुकिंग की जो है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कंफर्म होने की। तो यहाँ से चॉइस देने के बाद आप इसको जो है ओके कर लीजिएगा, जो भी आपने चॉइस देनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपने GST की डिटेल डालनी है, आपके पास GST नंबर है तो फिर यहाँ पर GST नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फ्री कैंसिलेशन का आपको प्रोटेक्ट कवर दिया गया है। इसमें आपको अलग से कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जैसे इसमें 129 पर पैसेंजर लिखा हुआ है। आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसे नो भी कर सकते हैं। अगर गैस करेंगे तो फिर आपने वो अमाउंट आपके टिकट प्राइस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे अनटिक। ऐसे ही ऑटो अपग्रेडेशन में आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज अनटिक कर सकते हैं। दोस्तों ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि बाय चांस मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास की टिकट बुक करवाई है और अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट अवेलेबल ना हो तो अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक किया होगा तो फिर जो है IRCTC यानी कि रेलवे आपकी जो क्लास को अपग्रेड करके भी आपकी जो है टिकट कंफर्म कर सकता है। जैसे अगर स्लीपर में नहीं मिली तो वो आपकी AC में कर सकता है या चेयर कार में कर सकता है। तो इस तरीके से किसी और में भी आप वो जो आपकी टिकट बुक कर सकता है अगर आप इस पर टिक करेंगे तो वो आपने देख लेना, इस पर टिक करना है, अदरवाइज टिक नहीं करना। उसके बाद कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी पर आपको टिक तो करना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। और फिर आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये फ्री कैंसिलेशन येस पे करेंगे तो फिर आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि IRCTC का पासवर्ड आपको चाहिएगा। अगर फॉरगॉट कर रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर रिमेंबर है तो आपको आई रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए फाइनल आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना, फिर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके सामने फ़ोनपे का पेमेंट पेज ओपन होएगा। आप यहाँ पर फ़ोनपे वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐड डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और अपने कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV कोड। उसके बाद आपका कार्ड ऐड हो जाएगा और आप पेमेंट कर पाएंगे। या अगर आपको डायरेक्ट UPI लिंक कर रखी है तो सीधा पे के बटन पर क्लिक करके जैसे ही 4 डिजिट का UPI पिन आपने एंटर करके ओके करेंगे तो आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर टिक करते ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर आपसे जो है फ़ोन पे IRCTC का पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड आपने एंटर कर देना है। और उसके बाद जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करके आप ओके करेंगे तो आपकी जो है टिकट बुक हो जाएगी और आपके सामने जो फाइनल पेज आएगा उसमें आपकी जो है कंफर्म बर्थ की डिटेल, आपके पास सीट का नंबर
सारी डिटेल आपके पास जो है मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी वो डिटेल्स भेज दी जाएंगी IRCTC की तरफ से। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ़ोनपे के जरिए जो है ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। दोस्तों फ़ोनपे के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि फ़ोनपे के एक एक फीचर के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं और उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी उस प्लेलिस्ट का आइकन दिख जाएगा। तो आप कहीं से भी उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके फ़ोनपे के अलग अलग फीचर्स की वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि फ़ोनपे के अलग अलग फीचर्स को कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरे चैनल पर आपको एक से एक यूज़फुल वीडियो मिलेगी।